Hello everybody, I am Sunita Chawda, Assistant Professor, Department of Sociology. In last video, we have discussed about syllabus of BA second year part first, that is social anthropology. Now we start from unit first. It's about anthropology. Though our subject paper name is social anthropology, but first of all we would like to discuss एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। मनुष्य एक अनूठा प्राणी है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। प्रारंभ से ही उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति रही है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानने की प्रवृत्ति ने प्राकृतिक घटनाओं यानी नेचुरल साइंस को जन्म दिया। जब उसने अपने स्वयं के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने मानवीय अध्ययनों का विकास किया। इसी दिशा में एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस हुई जो मनुष्य के सभी पहलुओं का अध्ययन एक साथ कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में मानव शास्त्र की उत्पत्ति हुई या उसकी नींव रखी गई। मानव शास्त्र मनुष्य का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर। मानव शास्त्र अंग्रेजी शब्द एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। एंथ्रोपोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के एंथ्रोपस तथा लॉजी से बना है। एंथ्रोपस का तात्पर्य मैन, मनुष्य या मानव है। लॉजी का अर्थ साइंस, शास्त्र या विज्ञान है, अर्थात मानव का अध्ययन करने वाला शास्त्र मानव शास्त्र कहलाता है। डेफिनेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र की परिभाषाएं। इसके अंतर्गत हम कुछ मानव शास्त्रियों की परिभाषाएं करेंगे जिससे हमें मानव शास्त्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। सर्वप्रथम हम हर्शकोविट्ज की परिभाषा करते हैं। उनके अनुसार मानव शास्त्र मानव और उसके कार्यों का अध्ययन है। दूसरी हम मजूमदार और मदन की परिभाषा देखते हैं जिनके अनुसार मानव शास्त्र मानव के उद्भव एवं विकास का शारीरिक, सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तीसरी परिभाषा क्रोबर की है। क्रोबर के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों तथा उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है। फोर्थ एंड लास्ट फ्रेंच बोआस, जो कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी माने जाते हैं, उनके अनुसार मानव शास्त्र को मानव समाज के इतिहास का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र मनुष्य का अध्ययन तो करता ही है, लेकिन वह उसके किसी एक पक्ष से या पहलू विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण कार्यों का अर्थात जन्म से मृत्यु, क्रेडल टू ग्रेव तक का संपूर्ण कार्य का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र सर्वकालीन है। यह किसी काल विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के सभी कालों का अध्ययन करता है, यथा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अतः इसे बिना बस्ते का विज्ञान, साइंस विदाउट पोर्टफोलियो कह सकते हैं। कई विद्वान इसे दादी का मटका कहते हैं, अर्थात इसकी अपनी कोई विशिष्ट सामग्री नहीं है या यह मनुष्य के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन नहीं करता है। मानव शास्त्र के शाब्दिक अर्थ के व परिभाषा के पश्चात हम इसके स्कोप के बारे में देखेंगे। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र।
मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से दो मुख्य भागों में बांटा गया है, यथा फिजिकल एंड कल्चरल। फिजिकल अर्थात शारीरिक मानव शास्त्र एंड कल्चरल अर्थात सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इन दोनों भागों के कई उपभाग हैं, यानी इन्हें विभिन्न उपभागों में बांटा गया है। जैसे शारीरिक मानव शास्त्र को 3 उपभागों में बांटा गया है, मानव जनन शास्त्र, मानव मिति तथा पुरातन शास्त्र, ह्यूमन जेनेटिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, पैलियोंटोलॉजी। फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक मानव शास्त्र को अन्य 4 उपभागों में बांटा गया है, भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, प्रजाति शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र। शारीरिक मानव शास्त्र, यह मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि के आधार पर प्रत्येक मनुष्य अन्य से भिन्न है। यदि हम ट्विन्स की बात करें तो उनमें भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनके कई आधार हो सकते हैं, जैसे स्किन कलर है, फीचर्स है, हाइट है, वेट है, अपीयरेंस है, एक्सेट्रा। इसमें यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किन शारीरिक विशेषताओं के कारण मनुष्य पशु जगत से पृथक है तथा उसके शारीरिक लक्षणों में आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। साथ ही इसमें पता लगाया जाता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है या कैसे अनुकूलन स्थापित करता है तथा पर्यावरण उसकी शारीरिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है, अर्थात मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करता है और किस प्रकार पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, वाइस वर्सा अध्ययन करते हैं। इसमें सभी का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है कि किस क्षेत्र में कैसे व्यक्ति होंगे व उनकी शारीरिक बनावट कैसी होगी। होबल के अनुसार शारीरिक मानव शास्त्र मानव जाति की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक मानव शास्त्र। मानव शास्त्र की इस शाखा में मनुष्य की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति मनुष्य की अमूल्य धरोहर है जो मनुष्य को अन्य पशु पक्षियों से भिन्न करती है। संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है। यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो उसका व्यवहार पशु तुल्य होगा। संस्कृति एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का ढंग है, अर्थात आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहे हैं, आपकी वेशभूषा, खान पान, बोलचाल, आचार विचार, एवरीथिंग इज कल्चर। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। इसमें आपके रीति रिवाज, रहन सहन, एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन थिंक इज कल्चर। बिल्स एंड हॉइजर के अनुसार सांस्कृतिक मानव शास्त्र संस्कृतियों की उत्पत्ति व इतिहास का, उनके उद्विकास तथा विकास का तथा मानव संस्कृतियों के ढांचे व क्रियाशीलता का प्रत्येक स्थान व काल में अध्ययन करता है। अर्थात सांस्कृतिक मानव शास्त्र मनुष्य की संस्कृति का अध्ययन करता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मानव शास्त्र के फ्रेमवर्क के अंतर्गत उसका परिचय, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका मानव शास्त्रीय अर्थ, विभिन्न परिभाषाएं व इसका विषय क्षेत्र किया है।
आगे के वीडियो में हम इसके विषय क्षेत्रों के विभिन्न उपभागों का अध्ययन करेंगे, साथ ही उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।